बात अगर अद्भुत व्यक्तित्व की जाए तो उसमें एक नाम बहुत चर्चित है, स्वामी विवेकानंद। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें उन्हें खास और विशेष बनाती हैं। आज भी बहुत से युवा स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी रोशनी थे जो पूरी दुनिया में चमके और आज भी उनके प्रकाश को महसूस किया जा सकता है। तो उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं आपको आध्यात्म में एक कदम आगे ले जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत गरीब परिवार से थे। वह इतने गरीब थे कि कभी कभी उन्हें भोजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती थी कि स्वामी विवेकानंद और उनकी माताजी, इनके लिए घर में इतना भोजन नहीं हो पाता था कि दोनों का पेट भरा जा सके। बस इतना सा भोजन कि मुश्किल से एक ही व्यक्ति खा पाता। तब ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी बड़ी चतुराई से कहते थे कि माँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा, तो खाना आप खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। तो स्वामी विवेकानंद जी की इतनी बुरी हालत देखकर रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, एक बार उन्होंने स्वामी जी से कहा, देखो विवेकानंद, तुम्हें इतनी सारी परेशानी है, कई बार तुम्हें भूखे ही सोना पड़ता है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो क्यों ना तुम देवी माँ से प्रार्थना करके उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते। अगर तुम सच्चे मन से मांगोगे तो देवी माँ तुम्हारी जरूर सुनेगी। वो सबका भरण पोषण करती है तो तुम्हारा भी करेगी। जाओ, मंदिर के कक्ष में जाओ और देवी माँ से प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हारी सुनेगी, तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी मंदिर में गए और देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बस वो भक्ति में डूब गए। उनकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। वह आनंद के आंसू थे। वह एक टाइमलेसनेस की अवस्था थी, लगभग समाधि से पहले की अवस्था, जहां केवल परमात्मा का आनंद बरसता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को वहां खड़े खड़े घंटों हो गए। फिर जब उनके आनंद की घड़ी समाप्त हुई, वह बाहर आए। तब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, कहो विवेकानंद, मांगा? तुमने मां से कुछ मांगा? बताओ, मां ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े आश्चर्य से अपने गुरु की ओर देखा और कहा, अरे, मैं तो भूल ही गया कि मैं कुछ मांगने गया था, मैं कुछ प्रार्थना करने गया था। असल में देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते ही मैं एक अजीब से आनंद में डूब गया। ये संसार, संसार की सभी परेशानियां, रिश्ते नाते, मुझे इन सब का बोध ही नहीं था, केवल एक अद्भुत आनंद बरस रहा था। फिर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं विवेकानंद, तुम दोबारा मांग लो। तब विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, आप मेरी नाह की परीक्षा ले रहे हैं। असल में मेरी तो कुछ मांग है ही नहीं। एक साधक जब इस स्थिति पर होता है, जब वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लेता है, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह उसका इस्तेमाल करके कुछ भी मांगे तो वह पा सकता है। और ये बात रामकृष्ण परमहंस अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वह अद्भुत अवस्था को प्राप्त थे। परंतु एक सच्चा साधक जो ईश्वरीय खोज में होता है, वह अपनी शक्ति का पर्सनल इस्तेमाल नहीं करता। वह प्रकृति की हर एक चीज के लिए स्वीकार भाव रखता है। एक साधारण इंसान जब प्रार्थना करता है, ईश्वर से किसी चीज की मांग करता है, तब ऐसे में उसकी मनोस्थिति, और एक साधक जो लंबे समय से ध्यान करता है, लंबे समय से ध्यान करते करते वह अपने अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। उसकी प्रार्थना में और साधारण व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों की मनोदशा अलग होती है। परंतु सच्चा साधक जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, तुरंत उसका भौतिक जगत उससे दूर हो जाता है। भौतिक संसार का उसे बोध ही नहीं होता। और जब भौतिक शरीर और भौतिक संसार का बोध नहीं होता, तब इसकी परेशानियां भी नहीं होती, उसे आनंद की अवस्था मिलती है। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति की प्रार्थना में होती है मांग, वह कुछ चाहता है। आज आप धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति को देख लो, वे कितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हो, कितना भी मंदिर जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, इन सब के पीछे उनकी कोई ना कोई मांग अवश्य होती है। अब मांग चाहे सांसारिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, मांग तो मांग है। बिना किसी डिमांड, बिना किसी मांग के आप ईश्वर को भी याद नहीं करते। असल में प्रार्थना का सही अर्थ क्या है, आपको ये जानना चाहिए। आप लोग प्रार्थना का अर्थ ये समझते होंगे कि ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, उनका गुणगान करना, ईश्वर की भर भर के तारीफें करना, कुछ क्रिया करना। असल में प्रार्थना ना तो मांग है और ना ही कोई क्रिया है। प्रार्थना तो एक मनोदशा है। प्रार्थना की नहीं जाती, आप प्रार्थना में हो जाते हैं। वो कोई कृत्य नहीं है कि आपने ईश्वर का नाम लिया, मंत्र जाप किए, पूजा अर्चना की, धूप दीप जलाया,
ये सब भौतिक क्रियाएं हैं। प्रार्थना तो आपकी भीतरी मनोदशा है। प्रार्थना दो तरह की होती है। एक तो साधारण प्रार्थना, जिसमें आपकी मांग होती है, जिसमें आपकी वासनाएं होती हैं कि आपको फला फला चीज चाहिए। आप किसी इंसान से कोई चाह रखें, किसी इंसान से कुछ मांगे, या जगत के किसी भी सोर्स से कुछ मांगे, और या तो ईश्वर से मांगे। दोनों एक ही बात है। जब आपको सामने से व्यक्ति से कुछ हासिल नहीं होता, तब आपको ईश्वर का द्वार दिखाई देता है कि शायद यहाँ अपनी डिमांड रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे तो कभी पूरी हो सकती है। प्रार्थना का अर्थ तो है ठहर जाना, और वासना का अर्थ है दौड़, मांग। वासना है भविष्य में और प्रार्थना है बिल्कुल अभी, यहीं। प्रार्थना में मिट जाता है भूत और भविष्य, आप ठहर जाते हैं वर्तमान में। और ये अवस्था जरूरी नहीं आपको मूर्ति के सामने ही मिले, किसी मंदिर में मिले। ये अवस्था कभी भी घट सकती है, क्योंकि समस्त संसार ही मंदिर है। जब आपकी सभी मांगें समाप्त हो जाती हैं, मन ठहर जाता है, तब आपको ये प्रकृति भर भर कर देती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को मिला पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ। आज भी स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया के युवाओं में जीवित हैं।